विद्युत तथा धारिता इस चैप्टर को करने वाले हैं और मेरी बात मान लो 10 मिनट समय है, दे सकते हो। ये रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड पूरा सीरीज ही है, लाइन बाय लाइन हर चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास हर चैप्टर के लिए 10 से 12 मिनट है और रिवीजन करने के लिए 4 से 5 मिनट है, यानी कि दोबारा वीडियो देखने के लिए 1 दिन 2 दिन बाद, तो ही भाई जुड़ो। ये देखो एक चीज़ मैं ना काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। एक नंबर लेकर आना है आपको, एक निश्चित नंबर लेकर आना है और उस नंबर को सबको दिखा पाओ, इस तरह से उसे ऐड करवाना है अपने रिजल्ट में। ठीक है, तो हम लोग तो भाई ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं दूसरे चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, तो अच्छे से देखना एंड बिल्कुल भी मज़ा आएगा मेरे भाई। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल भी मज़ा आएगा। देखना, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व क्यू है। क्या है? क्यू है। तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, तो मान जो होता है मेरे भाई क्या होता है, चलो, और जो मान होता है Q बराबर क्या होता है, E नॉट होता है। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। अब तुम यहाँ पर बताओ कि क्या दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में? नहीं हुआ ना, याद करने वाला क्वेश्चन था। चलो, चीज़ें जब आप पढ़ते पढ़ते आ रहे हो तो आपको मज़ा तो आएगा भाई, क्योंकि हम है ना आपको जोश के साथ, पूरे जोश के साथ याद कराएंगे। बिल्कुल भी मोटिवेशन भर देंगे तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे जज्बातों के अंदर। ठीक है, एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सतह के बिल्कुल लंबवत होती है। सतह के बिल्कुल लंबवत होती है मेरे भाई, सतह के बिल्कुल क्या होती है, लंबवत होती है। तो मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बातें, मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उस क्वेश्चन को आपको ना अपने जहन में उतार लेनी है, बिल्कुल जहन में उतार लेनी है। वायु में स्थिति एकांत घनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फलस्क का मान जो होता है ना, यहाँ पर मेरे भाई संपूर्ण लिखा गया है, संपूर्ण है, तो क्या होता है 1/E0 होता है। 1 क्या होता है, E0 होता है। चलो, बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। चलो, अच्छे तरीके से हम लोग याद करते हुए चलेंगे। अब देखो, गॉस का नियम तुम्हें पता है, Q बराबर क्या होता है ना। इस चौथे वाले क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट जानो। Q बराबर क्या होता है, Q/E0 होता है। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। अब कभी भी बोलोगे कि भाई समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, और आएगा मेरे भाई, समझ में आएगा, बिल्कुल भी आएगा। ध्यान से देखो, द्रव्य की एवं है ना बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की जो प्रकृति होती है वो घटती है। जब कोई चीज़ सिकुड़ रहा है यानी छोटा हो रहा है, घट रहा है, सिंपल सी बातें हैं यार। लॉजिकली वाली जो चीज़ें हैं उस पर क्या ध्यान देना, वो तो आप देख ही रहे हो। कोई चीज़ें सिकुड़ रही है तो क्या हो रही है, छोटी हो रही है। बहुत बढ़िया। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विघुत स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फलस्क क्या होगा, शून्य होता है, बिल्कुल भी 0 होता है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत त्रिघुत स्थिति में बंद पृष्ठ का निर्गत जो विद्युत फलस्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यार, हमेशा अपने माँ बाप को याद रखा करो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, पैसे कमाओगे तो क्यों कमाओगे, तुम ही बताओ ना यार, है ना। बेसिक सी बातें यार, उनको खुश रखना है। R1 और R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोले के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो इनके पृष्ठों पर विभव का जो अनुपात होगा वो अनुपात होता है R1/R2 होता है। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं इसलिए एक बार लिखता हूँ ना ताकि आपको अच्छे से याद हो। और देख लो, इतने गर्मी में आप सभी के लिए लेक्चर शूट कर रहा हूँ, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना बनता है। समझ रहे हो मेरी बातें, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं कि हारेंगे नहीं, हम हरा के मानेंगे। हमें कोई हराए ऐसा बंदा मिल जाए और हम नहीं छोड़ेंगे नहीं, चलो चाहे कुछ भी हो जाए। चलो, एक शायरी बन गया यार। यदि किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का जो विभव होगा, ध्यान से समझना, उसके भीतर का जो विभव होगा, अरे यार ले कनेक्ट छोड़ दिया, वही चीज़ें बोलता हूँ ना यार, वही चीज़ें बोलता हूँ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से, है ना। मज़ा नहीं आता लाइफ में। धनात्मक और क्या होता है, समरूप होगा। यदि किसी खोखले चालक का आवेशित किया जाए, है ना, तो उसके जो भीतर का विभव होगा क्या होगा, वो घनात्मक तथा समरूप होगा। चलो, 9 नंबर का सवाल है और इसका आंसर आप फटाक से मेरे को बताओगे। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, है ना, एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। ध्यान समझना, तो स्थिति ऊर्जा इनकी क्या होगी, तो इनकी स्थिति ऊर्जा घटती रहेगी यार। ठीक है, स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। जितने नज़दीक आएंगे उतनी क्या होगी, घटेगी। चलो, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 10 नंबर का सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर
निकस्य जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। क्या होती है, वह बढ़ती है। बहुत बढ़िया। वो क्या होती है मेरे भाई, बढ़ती है। सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, कर लो यार। अब क्या ही बोलूँ, अब कितना आपको जोशीला बनाऊँ बताओ। एक घनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा जो होगी ना वो बढ़ेगी। क्या होगी, वह बढ़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बातें हैं। हमेशा ना भाई अपने आप को ना बेहतर बनाने के बारे में सोचो। साबुन के बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। चलो बिल्कुल भी क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलो 13 नंबर का सवाल है कि समविभक्त पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कार्य बिल्कुल भी नहीं होता है। कार्य बिल्कुल भी नहीं होता, काम बिल्कुल भी नहीं होता। मैं पसीना से बिल्कुल तबाह हो चुका हूँ। अब यदि समरूप विद्युतीय यहाँ पर छेरा x दिशा में है ना, विद्युतीय यार यहाँ पर छेरा नहीं, क्षेत्र चलो में है तो समविभावीय तय होता है। किस तल की बात करेगा बताओ। चलो YZ तल में होता है। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x दिशा में हो, है ना, तो समविभावीय तय होगा YZ के तल में। चलो बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा मोड़ा जो गलतियाँ होती हैं मैं सुधारने का प्रयास करता हूँ, सुधार भी देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, विभव नहीं शून्य होता। इतना याद रखना एक क्वेश्चन का आंसर। चलो अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो डिवाई मात्रक, ये जो डिवाई मात्रक होता है वो किसका होता है, विद्युत द्विगुण आघूर्ण का होता है। विद्युत अरे यार यहाँ विद्युत द्विगुण आघूर्ण का होता है, ठीक है। विद्युत द्विगुण होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, आपको तो उतना आता है। विद्युत द्विगुण आघूर्ण का कूलाम्ब का प्रमेय, कूलाम्ब की प्रमेय की बात करते हैं तो Q बराबर होता है U0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल शायद मैंने पहले बताया था, बहुत पहले की बातें हैं। चलो अगला सवाल है, विद्युत फलस्क का एसआई मात्रक। विद्युत फलस्क का जो एसआई मात्रक होता है वो कौन कौन होता है भाई, Vm भी होता है और NC इनवर्स M² भी होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी, यानी कि बी और सी ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट है। चलो ठीक है, क्योंकि दोनों होता है, याद रखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मारना होगा, ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल है, विद्युत क्षेत्र E और विभव बीच के संबंध जो होता है वो क्या होता है, E बराबर -dV/dx होता है। -dV/dx होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। 20 नंबर का सवाल है मेरे भाई, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य जो होता है वो पहला नंबर का ऑप्शन तुम्हें सही होगा। और ना W बराबर PE × 1 - cos θ, याद रहेगा। 1 - cos θ याद रख लेना। W बराबर, देखो एक ही चीज़ तुम्हें लग रहेगा, लेकिन यहाँ पर PE वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, PE वाला आंसर बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, देखो ध्यान से। एकल ध्रुव के कारण विभव जो होता है, एकल ध्रुव के कारण जो विभव होता है ना वो क्या होता है। अरे यार एक क्वेश्चन मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी कराया था, नहीं ये भी कराया था, इसके पहले वाला भी कराया था, तो कहीं कहीं चीज़ें मिलती हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य जो होता है ना, जो महत्तम कार्य होता है मेरे भाई वो क्या होता है, 2PE होता है। 2PE होता है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। यदि दो असुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो, है ना, अलग अलग करने के बाद अगर परस्पर जोड़ दिए जाएं तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। दोनों का आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। चलो बहुत गर्मी से हालत ख़राब है। अगला सवाल है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इनके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी, तो इनके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा जो होगी वो मेरे भाई होगी 1eV। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है। चलो फैन ऑन कर लूँ क्या थोड़ा सा, जस्ट मिनट गाइस, है ना। 25 का आंसर देखते हैं। किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता का मान,
चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q/2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 अरे यार मार्कर चल नहीं रहा है, Q/2E हो जाएगा। वही बोलता हूँ ना कभी कभी ये क्या करोगे यार, टेक्निकल चीज़ें हैं। अगला सवाल है जो कि 26 नंबर का सवाल है। विद्युत अद्विघुत के अक्षीय एवं निरक्षित स्थिति में तीव्रता का जो अनुपात होता है तो क्या हो जाता है, 2:1 हो जाता है ना। क्वेश्चन याद रखना, विद्युत अद्विघुत के अक्षीय एवं निरक्षित स्थिति की बात कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल है जो कि 27 नंबर का आपका सवाल है कि किसी वस्तु पर आवेश का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। किसी वस्तु पे आवेश का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 28 नंबर का सवाल है आपका। कह रहा है कि E=0 वाले क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ जो विचरण होगा, है ना, वो विचरण जो होगा कैसा होगा, V के मान R पर निर्भर नहीं करता है, तो ऐसा विचरण होगा, है ना, ऐसा विचरण होगा। चलो अगला सवाल देखो, कुछ इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक तुम्हें बताना है मेरे भाई, है ना। देखो NC भी होता है और VM भी होता है, ठीक है। -1 नहीं इनवर्स, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग वाले ने गलती कर दी है। चलो ये इनवर्स होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, याद रख लेना। ये तो भाई मेरे को एक फ्लाई कंफ्यूज करके रखा है कब से, इसको भी गर्मी लग रही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से विभव प्रवणता है, तो भाई ये जो होता है ना dV/ क्या होता है, dx होता है। ऑप्शन कौन सा तुम्हें दिख रहा है, A नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ कितने सारे क्वेश्चंस हमने कराया आपको अच्छी से समझ में आ गए होंगे, याद भी हो गया होगा। तो इस लेक्चर को 1-2 बार और देख लेना अच्छे तरीके से एंड आप मचा दोगे, बिलीव मी, फोड़ दोगे। सो यार हर चैप्टर बारीकी से करना है। बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब करके जाना।